हाँ, तो दोस्तों आज ये हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। तो हम अपने मेहमानों को सबसे पहले जय भीम करेंगे। भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय बोल निवासी, हाँ भैया बोलिए जय भीम। जय भीम भैया, जय भीम भैया जय भीम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी हमारे जो रिश्तेदार आए हुए हैं, तो हमारे रिश्तेदार ये इनके दिमाग में कुछ, इनके जहन में चल रहा था कि कुछ इनको पूछना है, हमसे सवाल करना है। तो भैया हमसे जो सवाल करना चाह रहे थे, आप हमसे सवाल करो। हम अगर कोशिश होगी, हम जहाँ जहाँ तक कोशिश हमसे हो सकेगी, हम आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था और उनसे क्या पूछना चाहते थे? भाई साहब, सबसे पहले आपके चैनल सतमारा प्रोग्राम नंबर की दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप जो हमसे प्रश्न करना चाहते हैं, आप बेशक करो। हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। भाई साहब, प्रश्न हमारा ये है हाँ कि जो विजयदशमी के बाद हाँ 4 दिन का जो प्रोग्राम आता है धुंधिया चुआ, हाँ ये कैसे क्यों बनाया था, कहाँ शुरू हुआ, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये तो खैर बहुत बड़ी जटिल समस्या है। तो वैसे इसका लेख हमें अभी तक कहीं मिला नहीं। हमने किताबें तो बहुत पढ़ी हैं। बाकी जो आपने झुंझुआ और पिछुआ का नाम लिया, वो तो खैर हम भी जानते हैं, मगर इस पर हमने कभी कोई अध्ययन नहीं किया है। फिर भी अब ये है कि तुकबंदी लगा करके हम इसको कुछ भी बता दें, क्यों भैया? ठीक है है ना? ठीक है। अगर इसके बारे में आपको कुछ मालूम हो तो आप बोल सकते हैं। मालूम नहीं। अच्छा अच्छा। तो वैसे हम इसमें अगर तुकबंदी लगा दें कोई, अगर है जैसे लोग जो बच्चे गाते हैं, ये बच्चों का खेल होता है वैसे। बाकी इसका इतिहास में हमने इसको कहीं नहीं सुना है, ना कहीं पढ़ा है। वैसे खेल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जमाने से चल रहा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, या तो रीति रिवाज किसी पर ढाल के बना होगा, ढाल के। हाँ, वैसे ये है कि जैसे जब बचपना था तो हम भी खेला करते थे। तो उस टाइम पर वो इसमें जो झुंझुआ टिसुआ जो मांगने, जो टेसू मांगने के लिए निकलते हैं, तो उसमें वो गाते थे कि वो टेसू टेसू ब्राह्मण वीर, हैं टेसू टेसू ब्राह्मण वीर, हाथ लिए सोने का तीर, एक तीर हम मार दिया, चल घोड़े सालाम दिया, और चलता हूँ भी चलता हूँ, दिल्ली मूठ पकड़ता हूँ, और दिल्ली में है कारागार, हम पे करें गिरधारी चोर। क्यों भाई, ये बात तो है ना? और उसके आगे गिरधरपुर की ईंट खरानी हो। तो सही पड़ेगा। हाँ, और करो राम की सेवा, करो राम की सेवा। कर तो बहुत दिन हो गए, हाँ बहुत दिन लाग गए, हाँ, और आगे याद नहीं हो, बहुत दिन छोड़े। सेवा कर तो बहुत दिन लाग, आग लगाइयो सर गए जइयो। हाँ? सड़क के भीतर वाला सड़क के भीतर। क्या है यार, क्या है यार, मस्त चीज है बाबू। सड़क के भीतर बड़ा तालाब, वो माँ बैठे टेसू राम, और टेसू का मुंह आई काई। तो क्यों भाई आपके यहाँ भी एक गीत गाया जाता है ना? ये गीत सुना नहीं भाई साहब अपने। नहीं, अच्छा, हमारे भाई देखो ऐसा है कि ये हम मानते हैं कि ये कानपुर जिले में घाटमपुर तहसील पड़ता है। वहां से घाटमपुर तहसील में ग्राम पंचायत चौबेपुर पड़ती है। और ग्राम पंचायत चौबेपुर का एक मजरा है कुतुबुद्दीनपुर। तो यही मेरा गांव है, मूल निवास मेरा यही है। तो यहाँ पर जो हम लोग गा रहे थे बचपन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है, आग लगाइयो सरगे जइयो, और सड़क के भीतर बड़ा तालाब है ना, वहाँ बैठे थे, वो वहाँ बैठे टेसू राम, और टेसू का मुँह आई काई, और चिकन बौरिया चिकने कान, और जाए परे सरवन के बान। श्रवण माता दिया सी, अच्छा, जो सरवन घर बाढ़े कोट भरी, तो कोट भरी ना पावे, इसवा झगड़ मचावे। टेसुआ जगह में ऐसे बड़ा। तो ये क्या है, ये कोई मतलब ऐसी, हालांकि है ऐतिहासिक चीज। बाकी अब हम लोगों को उसके बारे में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा। अब ये है कि हम अपने हिसाब से, एक इस गीत के हिसाब से हम जो है इसका अंदाजा और अर्थ लगा सकते हैं इस तरह से कि टेसू टेसू ब्राह्मण वीर,
हाथ लिए सोने का तीर। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक टेसु नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण थे। वीर वीर। हाँ, मतलब बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े शक्तिशाली थे, और हाथ लिए सोने का तीर। तो सोने का तीर भाई देखो, हम ये बात तो नहीं माने कि हाथ में सोने का तीर होना चाहिए, क्यों भाई? हाँ सही है। भाई इतना सोना तो है नहीं है कि यार बाणा में मार मार करके तुम साले को सोना फैला दो, है ना? तो इतना तो सोना होना नहीं चाहिए, है? तो उसमें ये है कि उसके हाथ में जो तीर होती होगी वो इस तरह से शोभायमान प्रतीत होती होगी कि जैसे मान लेते हैं कि हाथ में सोना हो। फिर सोना तो यानी कितना है, नरम होता है, वो तो दूर तक जाएगा, लगेगा नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए यार। तो ये मान के चलो कि जो वो उस समय पर ये पहुंच चुकी है, बहुत पुरानी परंपरा है। तो ये एक रूढ़िवादी परंपरा है, और ये इसी तरह से हर प्रांतों में, हर देशों में हम जब ये देखते हैं कि हमारे गांव में कुछ दूसरा गाते हैं बच्चे, और बगल वाले गांव में कुछ दूसरा गाते हैं, फिर उसके बगल में जाओ तो कुछ दूसरा गाते हैं, तो इनका एक ही गीत पूरे गांव में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हाँ, मतलब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग ये गीत गाए जाते हैं। क्यों भाई? हाँ, मैं ऐसा सुना है। हाँ, तो इसमें कोई एक मेन पॉइंट नहीं मिलता है कि जिस पर हम उस पर कुछ रिसर्च कर सकें। बाकी एक ये मेन रिसर्च मिलता है कि झुंझिया और टिसवा का विवाह किया जाता है, और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इसी झुंझिया टिसवा के ब्याह शादी करने से यहाँ से शुभारंभ होता है काम काज करने का, शादी संपन्न करने का, है यही मानना है ना? हिंदू रीति रिवाज। हाँ हाँ, और क्या ये हिंदू रीति रिवाज है? हाँ, है ना? तो ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से झुंझिया टिसवा की शादी करके ही शुभ मानते हैं कि यहाँ से हमारा शादी हम इसके आगे कर सकते हैं। सही है ना? तो अब उसमें ये है कि उस जमाने में ये होता हो, कहते थे कि अग्रव अग्रव ब्राह्मणा, ये शब्द जो तो इस्तेमाल किया जाता है, अग्रव अग्रव ब्राह्मणा, यानी किसी कार्य को कुछ भी करने से पहले आगे आगे ब्राह्मण को करो। क्यों भाई? ये बात है ना, आगे आगे ब्राह्मण को। तो जब यहाँ से शुभारंभ होता है तो ब्राह्मण के हाथ से क्यों ना शुभारंभ हो? वैसे भी यार सुना हमने कि हर काम में ब्राह्मण ही आता है, तभी शुरुआत होती है। तो चूंकि हमारा भोला भाला समाज है, और वो ब्राह्मणों के कहने के हिसाब से भी चल देता है, तो ये जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है, जो इसका रीति रिवाज है, तो उसी के हिसाब से जो है, तो अग्रव अग्रव ब्राह्मणा के हिसाब से जो, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले ब्राह्मण की ही शादी क्यों न कर दी जाए, है? तो एक वो उस जमाने में कभी होते होंगे टेसु नाम के पंडित ब्राह्मण, टेसु नाम के वीर ब्राह्मण होते होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो वो है नहीं है, तो उन्हीं के नाम से एक टेसु के जैसा पुतला बनाया जाता है मिट्टी का, और मिट्टी का पुतला बना करके फिर एक जो तो क्या होती है बढ़िया, जिसको हांडी बोलते हैं। तो भैया का वो बियाह होता है कैसा? मटकी के साथ बियाह हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो एक कार्टून है। अच्छा अच्छा, मतलब एक उसका एक उदाहरण है कि भाई हम वो एक मिट्टी का हमने वो बनाया, क्या कहते हैं, पुतला, है ना, बुत बनाया, और तो उसी के विपक्ष फीमेल में हमने एक हांडी लिया, और हांडी के चारों तरफ छेद कर दिए गए, है ना, और छेद करने के बाद में उसमें दीपक जला के उसको सजा के बढ़िया फर्स्ट क्लास बना करके जो, तो वो उसी के साथ वो जो तो रिश्ता बनाते हैं, उसका जोड़ते हैं। तो वहाँ से बड़े धूम धड़ाके से कार्यक्रम किए जाते हैं हमारे यहाँ। वो डीजे लगते हैं, बिल्कुल डीजे लगते हैं, लोग रात रात भर नाचते हैं। हाँ, बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को किया जाता है। बियाह पर तलवा में और नहर गंगा फेंक दिया रीति रिवाज। हाँ, तो भाई ये रीति रिवाज मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी अब ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, बस केवल क्या है कि टेसु टेसु ब्राह्मण वीर, और हाथ लिए सोने का तीर, एक तीर हम मार दिया, चल घोड़े सलाम दिया। तो मतलब उसका कहने का ये है कि वो एक बहुत बड़े वीर ब्राह्मण थे, और वो किसी को भी मार करके बिल्कुल वहां से हट जाते थे, और कह रहे थे चलता हूँ मैं चलता हूँ, दिल्ली मूड पकड़ता हूँ। यानी कि मतलब ये इसके हिसाब से, इस शब्द के हिसाब से ये मालूम होता है कि ये दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली मूड पकड़ता हूँ, और दिल्ली में है कारागार, है वहां पर कारागार था, वहां जेल थी।
है। उस जेल में क्या होता है कि दिल्ली में है कारागार और हम पकड़े गिरधारी चोर, यानी कि वो जो टेसू नाम के ब्राह्मण है तो उस टाइम पर कोई गिरधारी नाम के चोर हुआ करते होंगे, है कि जो एक बहुत बड़ा सरगना चोर होगा, यानी कि तो उस सरगना चोर को पकड़ने के लिए टेसू नाम के ब्राह्मण की जरूरत होती थी और वो ही सिर्फ उस चोर को पकड़ सकता था। है हम पकड़े गिरधारी चोर और गिरधरपुर की ईंट खरानी और दूसरी परेवा। अब ये कौन सी तिथि चल रही है? अभी दशहरा के बाद में परेवा चौथ, तो दूसरी परेवा, परेवा कब आती है? अमावस के बाद। दूसरी परेवा करे राम की सेवा, यानी कि पूरी साल भर दूसरी अमावस तक वो राम की सेवा करता रहा। है ना? वीर की चोर चोर है, मतलब वो चोर जो है पूरी जिंदगी, पूरी एक साल दूसरी परेवा तक वो, यानी कि पहली परेवा से शुरू किया और जब दूसरी परेवा है ना, दूसरी परेवा करे राम की सेवा और सेवा करत बहुत दिन लाग आग लगाइयो और स्वर्ग रही, यानी कि मर गया। है ना? मतलब सेवा करते करते मर गए और वो सेवा हो गई पूर्ण आग लगाइयो स्वर्ग जाइयो, स्वर्ग के भीतर मतलब आग लगा करके फूंक दिया गया, फिर वो स्वर्ग चला गया। हाँ, स्वर्ग जाइयो, स्वर्ग के भीतर बड़ा तालाब। अब वो जब वो स्वर्ग में गया, क्योंकि भाई देखो ये ब्राह्मणों की कथा है तो वो कहाँ से कहाँ किसको कैसा ना जोड़ दे ये विषय उनका है, भाई उनकी पहुंच में तो सब कोई नहीं पहुंच सकता है। तो स्वर्ग के भीतर बड़ा तालाब, उस स्वर्ग के भीतर भी एक बहुत बड़ा तालाब निकला और वहां क्या मिलता है? ओ वहां बैठे टेसूराम, मतलब वो चोर मर करके स्वर्ग चला गया तो वहां भी उनको टेसूराम मिला। वो वहां बैठे टेसूराम, टेसू का मुंह आई काई, है मतलब वो इसके जैसे ये मरे तो इनके मरने से पहले वो भागते 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 वहां स्वर्ग में पहुंचे जाके तो वो सब तिल मिला गए, उनका मुंह सब झुंझला गया, आई काई हो गया। क्यों भाई यही बात तो है ना? टेसू का मुंह आई और चिकन पौरिया चिकन आई कान। बड़ी यार ये विचित्र कहानी है। चिकन पौरिया चिकन है कान और जाए परे सरवन के मान। अब बताओ ये कहां से कहां बात पहुंच गई कि श्रवण ने मारा बाण, श्रवण के लगा बाण है, किसने मारा? दशरथ ने, कि भरत ने, किसने मारा था? दशरथ ने मारा। दशरथ ने मारा बाण श्रवण के तो उसको लग गया, तो श्रवण माता दिया आशीष कि जा जैसे हम मर रहे हैं तो तू भी मरेगा, तड़प 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 के मरेगा। तो श्रवण माता दिया आशीष जो घर बार है कोट भरी, कहा देखिए हम जैसा तुमको शराब दे रहे हैं, जैसा तुमने हमारे साथ में किया वैसे हम तुमको शराब दे रहे हैं, और अगर तुमने हमें नहीं दिया, क्या नहीं दिया? औरन को चाहिए केवल वारही और ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। अब इसको ब्राह्मणों को भिक्षा चाहिए, अगर भिक्षा नहीं मिली तो ये मैं शराब उसी तरह से दे दूंगा जिस तरह से श्रवण की माता ने उसको दशरथ को दिया था, है ना? है। उसी तरह का मैं तुमको शराब दे दूंगा, इसलिए टेसू के नाम पर मुझे भिक्षा चाहिए। टेसू के नाम पर हमें मतलब कुल मिला के हमें चाहिए। अच्छा अब ये बात आती है तो चूंकि अब इनको दान में तो सब कुछ चाहिए, अब बात बारी आती है झुंझिया के। झुंझिया है ना? झुंझिया तो है अब झुंझिया की बारी आती है तो अब झुंझिया क्या करती है कि जब उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है तो वो भी अपने बाप से लड़ती है, क्योंकि अब वो ब्राह्मणी हो गई या तो ब्राह्मणी होगी वो, भाई यही तो होगा ना भाई, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मणी में होगी वो, है ना? वो कहीं सूत्र में तो कर नहीं लेंगे, तो वो ब्राह्मणी होगी। और वो भी कह रही है, वो क्या मांगती है बेटा? धराधरा क्या नाम बताया, क्या गाते हैं उसको? मोर झुंझिया और मांगे चौर मांगे 16 सिंगार मांगे और बैठे का पिलहिया मांगे ओढ़े का उड़लिया मांगे और मांग भरे का बिलिया मांगे दूध। हाँ मतलब इनको जो है दान में सब कुछ दे दो, सब कुछ दे। क्यों भैया? दान में इन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा, कुछ रखा है ना? अब ये धरती तक भी ले लिया यार दान में यार, 3.5 पग धरती नाप दिया यार,
हाँ फिर भी यार एक बीता कम पड़ गई, तो इनको जितना भी दान किया जाए उतना कम है ना। तो ये क्या है कि मांग भरे का सिंदूरा मांगे और आखिर का कजरा उल्टी मांगे। हाँ ये इस तरह से तमाम सारे हैं। तो ये मतलब जितना भी कह सकते हैं उतना कह डाला, उतना ले डाला। तो ये एक हम ये अज्जम की इस जो टेसू जोजी का जो चल रहा है जो त्योहार, तो इसको लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए, मगर किसी को मालूम नहीं है, मगर दे दनादन ठोके जा रहे हैं। मतलब आज के दिन जुजिया टिसुआ के दिन जो है लोग न जाने कितना कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं और पार्टी भी करते हैं, है ना। कहीं कहीं तो वो सब्जी पूरी और सब बड़ा अच्छा प्रोग्राम पूरा शादी ब्याह की तरह करते हैं, है ना। अच्छा अब अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भाई जी लैया तो बंटवा ही देते हैं, और बड़े प्रेम से लोग कहते हैं यार बड़ा स्वागत सम्मान हुआ यार, है ना। बिल्कुल बारात की तरह वहाँ कहा हुआ है। लोग सवेरे कहते हैं हमका प्रसाद नहीं जुजिया टिसुआ के हाँ शाम को नहीं बोलते, सुबह आते हैं कि भैया हमें प्रसाद नहीं मिला। तो ये एक हमारे यहाँ की एक रूढ़िवादी व्यवस्था है जिसका कोई अस्तित्व नहीं निकलता है और मनोरंजन पूरा होता है। अब मनोरंजन पूरा होता है तो इसका मकसद क्या है भाई, लोग जब जानते नहीं है और मान रहे हैं मगर उसका इतिहास नहीं जानते और इतिहास जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इनकी एक कहानी कैसी है, इनकी कहानी इस तरह से है कि जैसे एक आदमी भागा चला जा रहा है और गांव के बीच से जा रहा है। अब किसी ने देखा कि यार ये भाग रहा है तो उसके पीछे वो दौड़ने लगा। अब इसके बाद में जब किसी तीसरे ने देखा सुन रहे दो लोग भागे चले जा रहे हैं तो तीसरा भी दौड़ पड़ा। इस तरह से यही करते 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 पूरे गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। अब सब एक के पीछे दे दरदर ठुके चले जा रहे हैं, सब भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। अब कोई तुम्हारे साथी जैसे मानपुर से बोले कि यार भैया भागे चले जा रहे, रुको रुको यार बताओ तो यार, कि भैया कहाँ जा रहे हो, है ना। क्यों भैया पूछना चाहिए ना। दौड़ने की बात तो बहुत है, बिल्कुल सभी दौड़ रहे हैं और हर काम में दौड़ रहे हैं। नहीं तो मतलब हम केवल हम रेस की बात कर रहे हैं। अब वो दौड़ता चला, अब वो पूछ रहा है भैया कहाँ दौड़ चला, कहा यार भैया कहा कि सब दौड़ रहा था, हम दौड़ रहे हैं। अरे यार भैया ये काहे दौड़ रहे हैं, ये पता ही नहीं पड़ता किसी को। क्या भैया दौड़ रहे हैं लोग, काहे दौड़ लगा रहे हो यार, ना दौड़ो यार, कुछ जानकारी कर लो काहे दौड़ रहे हो, है तो उनको जानकारी तो करना चाहिए। ये तो दौड़ रहे हैं उनके पीछे काहे दौड़ रहे हो, पूछना चाहिए ना। तो पहले पूछो कि यार दौड़ना वाजिब है या नहीं है। अगर दौड़ना वाजिब है दौड़ना तो भी दौड़ो। अब उस जब पता चलता है एक दूसरे पूरा एक से लगा करके 100 तक जितने भी लोग थे, जब सबसे पूछा गया तो किसी ने ये उत्तर नहीं दिया कि भैया हम इस कारण से दौड़ रहे थे। अब जो मेन आदमी थे जब उसके पास में पहुंचे तो उसने भैया तुम काहे दौड़ रहे थे यार, तो वो बोलता है कि भैया हमारा कुछ ऐसा जरूरी काम था कि मुझे वहां पहुंचना बहुत जल्दी था, कि वहां समय से पहले हमको वहां पहुंचना जरूरी था। बोले ये तुम्हारे पास क्या काम था, अरे यार मेरा कोई पर्सनल काम था तो मैं उस वजह से दौड़ रहा था। तो बोले ये क्यों दौड़ रहे थे, कि भैया ये अब ये इनका विषय है कि इनसे पूछो तुम क्यों दौड़ रहे थे। तो यही एक हमारे समाज की एक रूढ़िवादी परंपरा है। इसी तरह से ये जोजी टेसू का जो काम कार्यक्रम किया जाता है तो एक ये रूढ़िवादी परंपरा है, इसके पीछे कोई अस्तित्व मेरे समझ में नहीं आता है। ये एक केवल देखी दूना, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को दौड़ते हैं। तो ये फलाने कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, पुरखा कर रहे थे तो इसको हम भी करेंगे। देखो तथागत गौतम बुद्ध ने ये इस बात को कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये मेरे पिताजी कह रहे थे, और किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये मेरे पिताजी के पिताजी कह रहे थे, और किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि यार इस बात को मैंने देखा है, इसको भी ना मानो, और किसी भी बात को इसलिए भी ना मानो कि मैंने इसको कानों से सुना है। तो फिर मानो किस बात को? अरे भाई जी हमें मानना उस बात को है कि जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। अब हम जब ये जुजिया टिसुआ की हम तर्क की ओर लिए जाते हैं तो इसमें कोई हमको इसका राज मालूम नहीं हो पा रहा है। तो हम अपने दर्शकों से ये हम निवेदन करेंगे कि भाई हम इस बात से अनजान हैं। अगर आप लोगों को अगर कोई ये बात मालूम है तो आप जरूर जो तो कमेंट में अपना हमें फोन नंबर दीजिए और हम आपसे बात करेंगे। और हमारा फोन नंबर है 9054232242। ये हमारा फोन नंबर है, यानी कि 9054232242। ये हमारा फोन नंबर है। और इस फोन नंबर पे आप हमें जरूर बताइए कि जुजिया टिसुआ का कार्यक्रम
क्यों किया जाता है। ये तो मैंने बताया, तो ये एक मेरी काल्पनिक बात थी, जो मैंने कल्पना की। हाँ, ये जो हमने जो सुना, उस गीत की क्या जो अर्थ और जो मेरे समझ में आया, वो मैंने आप लोगों को साथ में शेयर किया। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपने सुना है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा और हमें बताइएगा कि झुंझुनू सुबह का कार्यक्रम क्यों किया जाता है। तो इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। हमारा सभी भाइयों से सतमारक राम नंबर सभी का आभारी है और सभी से जय भीम करता है, नमो बुद्धाय करता है, जय मूल निवासी करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।